राजा जो रहे एक दिन, मतलब वो सभी रोज रोज नहीं मारते रहे, नहीं एक दिन जो रहे गया शिकार के लिए, और वहाँ बहुत से जो है पशु पक्षियों को मारकर और बट वृक्ष के नीचे आकर के और वहाँ खड़े हो गए। तो वहाँ सत्यनारायण व्रत कथा चल रही रहे। तो हुआ जा करके अब सत्यनारायण के पास ना आएगा वो, और ना दूर से प्रणाम कर ले, तो पास में ना गए रहे, तो वो अहंकार नहीं कि मैं तो राजा हूँ, है ना, अहंकार बस, और ना वहाँ पूजन के पास में गए और ना दूर से प्रणाम करी। तो इससे भगवान रुष्ट हो गए। एक तो तया पशु पक्षिन के मार के, अब फिर जो रहे पूजन के समापन के बाद में गोपगण जो थे वे पूजन के समापन में और राजा के पास में गए आरती लेके और प्रसाद लेके। तो राजा जो रहे प्रसाद भी ना खाई, तो भगवान उस पर रुष्ट हुए गए। उसके 100 पुत्र रहे और सारे धन संपत्ति उसकी नाश हो गई, और 100 पुत्र रहे वो भी खत्म हो गए 100 पुत्र। हाँ, तो राजा संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में वह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारा भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। श्री सत्यनारायण का महात्म पूजन को हो रहा था, ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। अब पाछे जो है वो राजा की बुद्धि आई, हाँ कि जरूर भगवान की ही देन है जा, अब मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ भगवान को कथा पूजन हो रहा है। हाँ, तो उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की, और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो गया। तो आकर के घरे फिर देखे तो 100 पुत्र वाके फिर जीवित हुई गए जैसे के तैसे, और सारा धन संपत्ति रहे फिर जैसे के तैसी हुई उनकी। तो इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ, और फिर जो रहे अंत में भगवान के धाम को गौ राजा। तो श्री सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति नित्य दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को पढ़ता है, पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय से मुक्त हो जाता है, यह सत्य बात, इसमें संशय नहीं। इस लोक में सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने भगवान आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल कोई सत्यनारायण तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसे अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। तो महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, वह सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदाना नाम के ब्राह्मण हुए। तो पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छा कर्म किया तो दूसरे जन्म में का वह सुदामा नाम को ब्राह्मण, और वो हुआ तो, और उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने भगवान मोक्ष को प्राप्त किया। अब फिर दूसरे जन्म में का श्री कृष्ण को दर्शन करके और जो है अपने मोक्ष की प्राप्ति करी, है ना। तो लकड़हारा जो था वो लकड़ी बेचने वाले, हाँ, तो भिल्ल गोहों का राजा हुआ, और जो है वो निषाद राज हुआ दूसरे जन्म में हुआ, और अगले जन्म में उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया, तो वही भगवान को प्राप्ति करी। तो महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। तो राजा दशरथ देखिए, भगवान स्वयं उनके जो है घर में जन्म लिया। तो वही जो है, ये जो है अच्छा कर्म करते हैं ना लोग, कि हम जो है जा जन्म में अच्छे कर्म कर लें तो अगले जन्म में जो है हमें अच्छा मिलेगा, है ना। तो मोरज, हाँ,
तो इसी प्रकार से धार्मिक और सत्यवृत्ति साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरधर नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपनी पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज जो जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए, श्री भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में गोप निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड श्री सत्यनारायण का कथा व्रत का परम 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ अभी खाना बेटा, अबे न पापा बुलाऊंगा तो बेटा। हाँ जला के वो बंद रखा। चून चून चाट रहा है चून। अब ऐसी है। हाँ एक आदमी जब 5 आहुति छोड़ रहा है और तुम सब सामग्री डलिए हवन सामग्री, ठीक। एक आदमी खाली घी डाल रही है 5 आहुति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोधरा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि स्वाहा और स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोधरा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि स्वाहा। और जे पूजे पूजे भाई इकट्ठा कर फूल सब चीज सामग्री ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोधरा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोधरा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोधरा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि स्वाहा। अब घी के रख दो सामग्री लो। ओम सर्वे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं के गौरी नारायणे नमस्तुते स्वाहा। ओम सर्वे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं के गौरी नारायणे नमस्ते स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते नमामि ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमामि ओम स्वामाय स्वाहा। इदं स्वामाय नमामि ओम भौमाय स्वाहा। इदं भौमाय नमामि ओम बुधाय स्वाहा। इदं बुधाय नमामि ओम बृहस्पते स्वाहा। इदं बृहस्पते नमामि ओम शुक्राय स्वाहा। इदं शुक्राय नमामि ओम शनिश्चराय स्वाहा। इदं शनिश्चराय नमामि ओम राहवे स्वाहा। इदं राहवे नमामि ओम केतवे स्वाहा। इदं केतवे नमामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मंगल्ये सर्वार्थ साधिके शरणं के गौरी नारायणे नमस्ते स्वाहा। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम स्वामाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पते स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके बालके नावासक्ति के कापली वासनेम स्वाहा। ओम गणानां भूतगणादि से आवाज लगे पंकजम स्वाहा। ओम भू स्वाहा। वेदाग्रे नमः ओम स्वाहा। इदं वायवे नमः ओम स्वाहा। इदं सूर्याय नमः ओम अग्निवर्णाभं स्वाहा। इदं अग्निवर्णाभं ओम अग्निवर्णाभं स्वाहा। इदं अग्निवर्णाभं नमः ओम अग्नि स्वाहा। इदं आग्ने नमः ओम मंगला काली भद्र काली कपाल निवासिनी दुर्गा क्षमा शीला गायत्री धात्री स्वाहा। ओम मंगला काली भद्र काली कपाल निवासिनी दुर्गा क्षमा शीला गायत्री धात्री स्वाहा। थोड़ी कम छोड़ियो है ना। ओम मंगला काली भद्र काली कपाल निवासिनी दुर्गा क्षमा शीला गायत्री धात्री स्वाहा। ओम भूभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम
हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छाड़ो में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो दावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हुए के गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयानंद किस विधि मिलो दयामय। तुम को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भय में बढ़ाओ। संकट की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तानो मानो धन सब तेरा सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण। क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हरे स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश हरे।
ते कहाँ घूमत है पिछू पिछू? सो गाइस मैंने भी बंधवा लिया है कलावा, देख सकते हो, और ढीला है। और हो गया है कथा का समापन। अब चालू होगा भोजन, जो कि रात्रि हो चुकी है और कथा भी समाप्त हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और भगवान को प्रणाम कीजिएगा। और जो भी मैंने कथा का जो वीडियो डाला है उसे श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा और खुश रहिए और ख्याल रखिए अपना परिवार वालों का। ओके, ले प्रसाद ले, दोबारा है जा दोबारा खा दो। तो दे तो खैवी करो प्रसाद खानुम का है, दोबारा मिला तो 4 मिले, मैं मांगो ना रहूं, देख गलत बात। ले हाय गाइस, तो पूजा समाप्त हो चुकी है। अभी वो होएगा, क्या कहते हैं उसे, भंडारा नहीं, कीर्तन यार नहीं, अभी खाना खवाई फिर कीर्तन। और मैं प्रसाद खा रही हूँ, तो गलत बात। गाइस तो अभी सारा कुछ कथा मतलब समाप्त हो चुका है, उसके बाद होगी कीर्तन। तो बस गाइस ये अंधेरे में सब कुछ चल रहा है। प्रसाद मना करते हैं। दादी में बुबू ना पाओ, ले बुब्बू ले। गाइस ये है प्रसाद, हेलीकॉप्टर ये है और भी है। बबुला सामान लाग हाँ, इतना ज्यादा काहे मिल रहा है? क्यों खा रहे हो? है ऐसा खा रही मेरा हानि जिज्ञासा कहां है? कुछ नहीं, मैं कह रही है ये पल्ली की। ये है मेरी बाबू जैकलीन। क्यों तो गाइस बाय बाय।